हेलो दोस्तों, हम लोगों ने खिलजी वंश पढ़ना शुरू किया है, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारतीय विजय अभियानों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। उस क्रम में हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारतीय राज्यों के 3 विजयों के बारे में देखा, जिसमें से पहला था गुजरात विजय, दूसरा था जैसलमेर विजय और तीसरा था रणथंभौर की विजय। और इस वीडियो में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय के बारे में पढ़ेंगे। चित्तौड़ विजय शुरू करने से पहले चलिए हम पहले जानते हैं कि उन तीनों राज्यों की स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहाँ पे थी। सबसे पहले हम उसको मैप में देखेंगे, उसके बाद हम चित्तौड़ विजय पे आएंगे। ये है हमारा प्यारा भारत। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारतीय राज्यों के विजय के बारे में देखें तो सबसे पहले उसने गुजरात को जीता, फिर जैसलमेर को जीता और उसके बाद रणथंभौर को जीता। उसका आखिरी विजय अभियान जो कि उत्तर भारतीय राज्यों के लिए होगा वो चित्तौड़ के लिए होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले उसने गुजरात को जीता, तो गुजरात की अगर लोकेशन की बात करें तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ये है दिल्ली, जहाँ से अलाउद्दीन शासन करता था। तो सबसे पहले यहाँ से ये गुजरात गया और गुजरात को जीत लिया। उसके बाद ये क्षेत्र राजस्थान का है और इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए उसने सबसे पहले जैसलमेर को जीता। जैसलमेर के बाद राजस्थान की जो चाबी थी वो थी रणथंभौर, इसको भी उसने जीता। और जो अगला अभियान वो करेगा वो चित्तौड़ के प्रति करेगा और उसको भी जीत लेगा। किस प्रकार उसने चित्तौड़ को जीता इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले चित्तौड़ पर आक्रमण करने का उसने यह कारण भी दिया कि जब वह गुजरात विजय के लिए जा रहा था तो चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह ने उसको अपने राज्य से होकर जाने के लिए रास्ता नहीं दिया, जो कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारणों में से एक होगा। चलिए अपने चलते हैं वीडियो लेक्चर पे। आई होप कि आप लोगों को उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन समझ में आ गई होगी। अभी हमने जैसलमेर, रणथंभौर तथा गुजरात की एग्जैक्ट लोकेशन को देखा, साथ ही साथ चित्तौड़ की लोकेशन को भी देखा। तो चलिए शुरू करते हैं चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय अभियान किया। अगर उस समय चित्तौड़ के शासक की बात की जाए तो वहां पे जो शासक था उसका नाम था राणा रतन सिंह तथा उनकी पत्नी का नाम रानी पद्मिनी था। सबसे पहले हम जानेंगे चित्तौड़ अभियान का कारण क्या था। अगर हम पहले कारण की बात करें तो पहला कारण यह था कि जब दिल्ली की सेना गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जा रही थी तब चित्तौड़ के राजा रतन सिंह ने अपने राज्य से होके सुल्तान की सेना को जाने नहीं दिया। तो यह कारण भी बना एक चित्तौड़ पर विजय का। अगर दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण यह था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारतीय राज्यों को भी जीतना चाहता था। इस वजह से रास्ते में पड़ने वाला मालवा का जो क्षेत्र था उसका रास्ता चित्तौड़ के अधिकार क्षेत्र में था। इस वजह से भी चित्तौड़ को जीतना आवश्यक हो गया, क्योंकि अगर अलाउद्दीन की भावी विजय योजना को सार्थक करना था तो यह विजय आवश्यक थी। मालवा की बात करें तो जो मध्य प्रदेश है उसके पश्चिमी भाग को हम मालवा कहते हैं। चलिए इसको भी हम लोग पहले मैप में देख लेते हैं। ये है दिल्ली और यहाँ से अगर दक्षिण भारतीय क्षेत्र में जाना है तो मालवा से होकर जाना पड़ेगा और इस मालवा के रास्ते पे चित्तौड़ का अधिकार था। इस वजह से भी अलाउद्दीन खिलजी के लिए चित्तौड़ विजय आवश्यक हो गई। अगर तीसरे कारण की बात की जाए तो रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस कहानी को मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पुस्तक पद्मावत में लिखा था, किंतु इतिहासकार इस बात की सच्चाई को लेकर सहमत नहीं है, क्योंकि पद्मावत की रचना अलाउद्दीन के शासनकाल के 100 वर्षों बाद लिखी गई।
तो साथ ही साथ तत्कालीन किसी भी पुस्तक में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए इस कहानी को पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता। अलाउद्दीन ने इस आक्रमण का अभियान स्वयं किया। वह लगभग 7 महीने की घेराबंदी के बाद राणा रतन सिंह को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर पाया। तो चलिए जानते हैं कि चित्तौड़ विजय की कहानी क्या थी। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर घेरा डाला। 7 महीने तक घेरा डालने के बाद कोई परिणाम नहीं निकला। उस समय चित्तौड़ में एक तांत्रिक हुआ करता था जिसका नाम राघव चेतन था। ये भी रानी पद्मावती की सुंदरता से प्रभावित था, जिस कारण रानी पद्मावती और राणा रतन सिंह द्वारा इसको राज्य से निष्कासित कर दिया गया। उस दौरान यह जाके अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाता है और सारी योजना बताता है कि आप इस तरह से कार्य करेंगे तो वहाँ पे राशन नहीं पहुँचेगा, अगर आप ये काम करेंगे तो यहाँ से वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह अलाउद्दीन से बात करने के लिए जाता है, किंतु उसे वहाँ पे कैद कर लिया जाता है। राणा रतन सिंह को कैद करने के बाद रानी पद्मावती अपने राज्य में एक शौर्य से भरा भाषण देती है और कहती है कि क्या कोई नहीं है जो जाके उस अलाउद्दीन खिलजी से लोहा ले सके। तब वहाँ उनके सेनापति गोरा और बादल जाते हैं और अलाउद्दीन के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध में राणा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं, साथ ही साथ गोरा बादल भी वीरगति को प्राप्त होते हैं। रानी पद्मावती और उसके साथ अन्य महिलाओं ने जौहर कर लिया। ये थी पूरी कहानी। राणा रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी ने अन्य महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। इसी कहानी पे आधारित पुस्तक पद्मावत है, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया और उसको अपने बेटे खिज्र खां को नियुक्त कर दिया। हालांकि कुछ दिन के लिए चित्तौड़ की देखरेख राणा रतन सिंह के एक रिश्तेदार को दे दी गई। इस प्रकार से चित्तौड़ को भी जीत लिया गया। अपने उत्तर भारतीय अभियान के बाद अलाउद्दीन ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान की तरफ रुख किया। अगर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय अभियानों की बात करें तो अलाउद्दीन के दक्षिण विजय का मुख्य उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना, क्योंकि दक्षिणी राज्य अपने तटीय समुद्री सीमा के कारण काफी धनी हो गए थे। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 4 अभियान किए। पहला अभियान था देवगिरी का अभियान, दूसरा अभियान वारंगल के काकतीय शासकों के विरुद्ध, वारंगल वर्तमान में तेलंगाना राज्य में पड़ता है, तीसरा था द्वार समुद्र के होयसलों के खिलाफ, और चौथा और सबसे अंतिम आक्रमण था मदुरा के पांड्यों के खिलाफ। और इस प्रकार अलाउद्दीन की सेना तमिलनाडु राज्य तक पहुंच गई। हमने पीछे पढ़ा है कि अलाउद्दीन ने अपने दक्षिण भारतीय अभियानों के लिए सेनापति मलिक कफूर को नियुक्त किया था। सबसे पहले अभियान की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारतीय पहला अभियान देवगिरी का अभियान था, जो उसने 1307 से लेकर 1308 ईस्वी के अंतर्गत किया। वहां का उस समय तत्कालीन शासक रामचंद्र था, जो कि यादव वंश से संबंधित था। यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया है, इसको इग्नोर करेंगे। मलिक काफूर ने रामचंद्र को पराजित किया। हालांकि रामचंद्र ने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया था और रामचंद्र के आत्मसमर्पण करने के कारण उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार भी किया गया। उसे दिल्ली ले जाया गया तथा अलाउद्दीन ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे एक उपाधि दी, जो उपाधि थी राय रायन की। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि दी थी, तो वो था देवगिरी का राजा रामचंद्र। साथ इससे पहले अलाउद्दीन ने गुजरात विजय कर ली थी, इसलिए उसने नौसारी जागीर भी रामचंद्र को दे दिए। साथ ही साथ 1 लाख टंके के साथ उसको उसका राज लौटा दिया गया। दूसरा जो दक्षिण भारतीय अभियान अलाउद्दीन खिलजी का था वह था वारंगल का अभियान, और यह अभियान उसने 1309 से लेकर 1310 ईस्वी तक किया। यहाँ पे मिसप्रिंट है, 1309 और 1310 ईस्वी के बीच किया।
उस समय वारंगल पर काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव का शासन था। प्रताप रुद्रदेव ने बिना युद्ध किए अपने सोने की मूर्ति बनवाई और उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। ये उस समय का अपने आप में एक विचित्र प्रकार का आत्मसमर्पण था। और इसी अवसर पे प्रताप रुद्रदेव ने सिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक कफूर को दिया और यहीं से कोहिनूर हीरे की कहानी शुरू होती है, जो कि आगे भी बनी रहेगी। जैसे जैसे कोहिनूर हीरा का उल्लेख आएगा हम लोग देखते जाएंगे। एक पॉइंट यहाँ नोट करने लायक है, रानी रुद्रमा देवी। रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश की ही एक ऐसी महिला शासिका थी जिन्होंने अपना नाम अभिलेखों में पुरुषों की तरह लिखवाया और पुरुष का भ्रम दिखाकर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। दक्षिण भारतीय राज्यों के तीसरे अभियान के अंतर्गत होयसल विजय 1310 ईस्वी में किया गया। वहां का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। इसने आराम से अधीनता स्वीकार कर ली। ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि उस समय होयसल विजय के दौरान शासक कौन था। साथ ही साथ उनके घटनाक्रम को भी पूछा जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है हमने उन सब का उल्लेख यहाँ पे किया है। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे आखिरी दक्षिणी विजय अभियान था मदुरा विजय, जो कि 1311 ईस्वी में किया गया। उस समय वहां पे सुंदर व वीर पांड्य दो भाई थे। बीच सिंहासन को लेकर गृह युद्ध चल रहा था। सुंदर पांड्य जाके मलिक कफूर से मिल गया और मलिक कफूर ने पांड्य की राजधानी पर अधिकार कर लिया। सुंदर पांड्य की तरफ से मलिक काफूर के आने के कारण वीर पांड्य भाग खड़ा हुआ और इस प्रकार से मदुरा से उसने बहुत ढेर सारा धन प्राप्त किया। अगर दक्षिण भारतीय अभियानों की बात करें तो मदुरा अभियान मलिक काफूर का सब धन की प्राप्ति के हिसाब से सबसे बड़ा अभियान था। इस प्रकार से हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारतीय अभियान तथा दक्षिण भारतीय अभियानों को अच्छे से समाप्त किया। मेरी आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार, उसके प्रशासनिक सुधार तथा उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में देखेंगे और उसी के साथ खिलजी वंश को समाप्त करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।